कभी कभी ना एक सपना इतने टाइम तक सिर्फ सपना ही लगता है कि जब वो फाइनली रियलिटी बन जाता है तो बिलीव ही नहीं होता। आज भी जब मैं उठी फॉर अ सेकेंड मुझे लगा कि शायद मैं अभी भी उसी पुराने रूम में हूँ। बट देन आई ओपन द बैल्कनी और वो सनलाइट आई एंड सडनली आई रिमेम्बर्ड येस आई फाइनली शिफ्टेड। ऑनेस्टली इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम। लास्ट 1 ईयर से मैं शिफ्ट होने का प्लान कर रही थी। कभी बजट इशू आ गया, कभी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ लग रही थी, कभी रूम ही पसंद नहीं आती थी यार। हर बार लगता था शायद अभी नहीं, बट फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ एंटर करते ही लगा येस दिस फील्स लाइक होम। और बिलीव मी, जब आप अपनी लाइफ का एक छोटा सा गोल भी अचीव करते हो ना, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं सुबह उठी, उसके बाद मैंने अपना दांत ब्रश किया, फ्रेशन अप हुई, देन आई टाइड माई हेयर क्योंकि बहुत दिनों से बाल उलझे हुए थे और शिफ्टिंग के चक्कर में मैं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाई। उसके बाद एज यूजुअल आई स्टार्टेड माई मॉर्निंग विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। स्मॉल हैबिट्स बट दे रियली हेल्प मी फील रेडी फॉर द डे। वैसे पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट्स में बहुत लोग मुझसे सारथी आइज फाउंडेशन के बैचेस के बारे में पूछ रहे थे। दीदी नेक्स्ट बैच कब आ रहा है, एडमिशन कब तक होगा? सो आई थॉट लेट मी क्विकली अपडेट यू। उनका जीएस फाउंडेशन बैच 8 फॉर यूपीएससी 2027 ही इस साल का लास्ट फाउंडेशन बैच है और क्लासेस 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। और जेन्युइनली बोलूँ, अगर मेरा कोई यंगर ब्रदर या सिस्टर यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा होता तो सारथी आईएएस डेफिनेटली उन इंस्टीट्यूट्स में से होता जो मैं रिकमेंड करती। द रीज़न इज सिंपल, आई हैव पर्सनली स्टडीड फ्रॉम देम। उनका मैंने एमएमपी किया है, प्रीलिम्स नेविगेटर भी किया है एंड आई हैव एक्चुअली बीन टॉट बाय दीज मेंटर्स। सो आई नो कितने सिंसियरिटी के साथ ये टीचर स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। यहाँ सिर्फ क्लासेस नहीं होती, यू गेट कंटिन्यूअस मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस, अ स्ट्रक्चर प्लान, रेगुलर सपोर्ट एंड समवन हु कीप्स पुशिंग यू व्हेनेवर यू स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट। इसीलिए अगर आप यूपीएससी 2027 की प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अगर आप एनरोल करते टाइम मेरा कूपन कोड ORA10 यूज करते हो तो आपको 1000 तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाय द वे, आप लोगों ने रूम का क्लीन वर्जन तो देख ही लिया होगा, बट ट्रस्ट मी, उसके पहले यहाँ कंप्लीट केओस था जिसका मैं थोड़ा सा क्लिप मैंने बचा के रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। शिफ्टिंग के बाद इतना सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, एक दिन पूरा बस रूम को सेट करने में ही निकल गया। सबसे पहले मैंने अपनी बुक्स ऑर्गेनाइज की और ऑनेस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बुक्स सिर्फ बुक्स नहीं होते, दे आर लिटरली अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। वैसे एक चीज़ मुझे इस रूम की बहुत अच्छी लगी, दिस बिल्ट इन शेल्फ, बिकॉज यू ऑल नो मेरे पास बुक्स की क्वांटिटी थोड़ी नहीं है, इतनी सारी बुक्स है कि उनके लिए प्रॉपर स्पेस मिलना वॉज ऑनेस्टली अ ब्लेसिंग। जो बुक्स मुझे रोज़ यूज़ करनी होती है उन्हें मैंने फ्रंट पे रख दिया और जो बाद में चाहिए होंगी उन्हें थोड़ा ऊपर और साइड में एडजस्ट कर दिया। उसके बाद पूरा रूम क्लीन किया, शेल्फ साफ किया, पोछा लगाया, देन फाइनली बेड भी सेट कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें होती है बट दे मेक सच अ ह्यूज डिफरेंस। मुझे लगता है ना, जब स्टडी स्पेस क्लीन होता है माइंड भी ऑटोमेटिकली थोड़ा पीसफुल फील करता है। और फाइनली दिस टेबल, एक्चुअली ये टेबल मेरे प्रीवियस रूम में भी था बट आई हार्डली यूज्ड इट। दिस टाइम आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ प्रॉपर चांस। इट टेक्स वेरी लिटिल स्पेस, इट्स सिंपल एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर माई करेंट सेटअप। कभी कभी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट एक्सपेंसिव सेटअप नहीं होता, इट जस्ट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ वट एवर यू ऑलरेडी हैव। सो आई स्टार्टेड फिक्सिंग एवरीथिंग, लैपटॉप अपनी जगह, बुक्स अपनी जगह, स्टेशनरी, चार्जर, स्लोली स्लोली सब कुछ सेट होने लगा। और सच बताओ, शिफ्टिंग सिर्फ रूम की नहीं होती है। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, हर बार जब लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट होता है ऐसा लगता है जैसे खुद को भी थोड़ा रीसेट करना पड़ता है। नई जगह, नया एनवायरनमेंट, नए डिस्ट्रैक्शंस और साथ ही एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस बार अपने गोल्स के और भी क्लोज जाना है। मे बी इसीलिए मुझे न्यू बिगनिंग्स इतनी पसंद है, बिकॉज दे रिमाइंड मी दैट नो मैटर कितने बार रूटीन टूट जाए, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन। रूम तो सेट हो गया था, सो फाइनली इट वॉज टाइम टू गेट बैक टू द रियल रीजन वाई आई शिफ्टेड हियर इन द फर्स्ट प्लेस, डेफिनेटली स्टडिंग। सो आई स्टार्टेड माई मॉर्निंग विद वन ऑफ द मोस्ट बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी क्लास 11th, एंशियंट हिस्ट्री एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा। आज मैं हर्षवर्धन वाला चैप्टर पढ़ रही थी और ऑनेस्टली जितनी बार हिस्ट्री पढ़ो ना, हर बार कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हर्षा इनिशियली कोई डायरेक्टली पावरफुल एम्परर नहीं था। उनकी फैमिली पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और शुरुआत में दे वर एक्चुअली फ्यूडेटरीज, यानी कि किसी और पावरफुल रूलर के अंडर काम करते थे। लेकिन सर्कमस्टांसेस इतने रैपिडली चेंज हुए कि हर्षा खुद नॉर्थ इंडिया के मोस्ट पावरफुल रूलर्स में से एक बन गए। पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने रात के बचे हुए रोटी और सब्जी खा ली थी गर्म करके। और उसके बाद मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने लग गई थी। करंट अफेयर्स में मैं द डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कर रही थी दीपक यादव सर के चैनल से।
उसके बाद मम्मी ने पोहा बनाया था, तो मैंने पोहा भी इंजॉय किया था। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब बैल्कनी में जस्ट गई थी ऐसे ही व्यू देखने, तभी मैंने देखा नारियल वाला आ गया था, तो मेरा मन किया कि मैं भी वहाँ जाऊँ और मैं भागते भागते गई नारियल लेने। आप लोग बताओ गर्मियों में आप में से कौन कौन नारियल पानी पीता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इट रियली हाइड्रेट्स योर बॉडी। सो यहाँ पे मैंने भैया को बोला था कि मेरे लिए मलाई वाला नारियल निकालने के लिए। जब भी मैं नारियल पानी पीती हूँ तो मैं मलाई वाला ही लेती हूँ। और इससे आज मैंने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कुछ बनाया था। एक मैंने शॉर्ट्स रील बनाया था, तो उस शूटिंग के टाइम में मैंने उसको यूज़ किया था मैंगो शेक में डाल के, बहुत टेस्टी लगा था वो बचा हुआ मलाई। उसके बाद मैं वापस से शूट करने के बाद आ गई थी पढ़ने। यहाँ पे जितने भी अभी तक मेंस में PYQs में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनके ही मैं कीवर्ड्स जो थे उनको नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि मेंस का भी एक पैटर्न होता है जिस तरह से UPSC प्रीलिम्स का एक पैटर्न होता है, तो उसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसको मैंने किया था लाइक 1 आवर तक का सेशन था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी, थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद वापस आई मैं और अपने स्टडी टेबल पे बैठ गई। यहाँ पे मैं मेडिएवल हिस्ट्री का कर रही थी। मेरा टारगेट ही ऐसा है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है NCERT, फिर मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन NCERTs को मुझे कंप्लीट करना है हिस्ट्री का। और ये पता है नए मैंने मंगाए थे, मैंने आज तक कभी ये मतलब पढ़ा ही नहीं था ऑनेस्टली NCERT। क्लास 11th का मैंने डायरेक्ट जंप किया था कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में। एंड सच में वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन याद नहीं रखा जा पाता है जब तक आप खुद पढ़ो नहीं और खुद एक लिंक ना बिठाओ ना। आप जितना वीडियो देख लो, मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम बचाने के लिए पहले वीडियो ही देखा था, और टाइम बचाने के लिए सोचा कि ये ना देख के थोड़ा कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी, लेकिन कुछ भी काम में नहीं आया। लास्ट में घूम फिर के मुझे NCERT में ही आना पड़ा और इट कॉस्टेड मी अ ईयर। सो इट्स बेटर कि हम एक बार सारा करके ही जाए, फिर जाके हम रेफरेंस बुक्स पढ़े, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल्स पढ़े या फिर लेक्चर्स देखे, उससे रिवीजन ही होगा। सो इट्स बेटर आई वुड से। मैं तो अपना अभी इसी अप्रोच से कर रही हूँ। और मैं फाउंडेशन और अपना जो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन है साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा मुझे लगता है फाउंडेशन भी हिला हुआ है, तो मुझे थोड़ा बेसिक्स के लिए NCERT में साइड बाय साइड पढ़ती हूँ और आंसर राइटिंग भी मैं करती हूँ। सो यस, आज के लिए व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।